नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। खालिस्तान समर्थक शातिर अमृतपाल के साथी पकड़े जा रहे हैं। वो वाहन जब्त हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। वो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने उसे हाल फिलहाल में देखा है। उन जगहों का पता चल रहा है जहां वो पुलिस से बचने के लिए रुका था। मतलब पुलिस उस ट्रैक पर तो है जहां से अमृतपाल गुजर रहा है, लेकिन पुलिस उसे अभी तक ट्रैप नहीं कर पाई है। तो आज कार्यक्रम में सवालों के जरिए अमृतपाल की ब्रेन मैपिंग करेंगे। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कहां तक पहुंची खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश। पुलिस अमृतपाल को बीते 13 दिनों से तलाश रही है। इस दौरान लगा तो कई बार कि वो पकड़ में आने वाला है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। उसकी तलाश में पुलिस होशियारपुर तक पहुंच गई। अब पंजाब के 3 जिले अमृतसर, भटिंडा और रूपनगर हाई अलर्ट पर हैं। तेरह दिन से पुलिस को चकमा देता आ रहा भगोड़ा अमृतपाल की एक बार फिर पंजाब में होने को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। जगह जगह चेकिंग हो रही है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तलाशी के मोर्चे पर डटी है, लेकिन अमृतपाल उसकी गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसका पीछा करती जरूर है, लेकिन वो हर बार हाथ से निकल जा रहा है। मंगलवार रात उसका पीछा करते हुए पुलिस होशियारपुर के मरनैया गांव तक पहुंच गई, लेकिन उसके यहां से भी फरार होने की बात सामने आई। कहा जा रहा है कि अब वो अमृतसर पहुंच सकता है। अमृतपाल सिंह पिछले 2 दिनों से अमृतसर में प्रवेश करने की फिराक में है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वह इस स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने से घबरा रहा है। पुलिस का घेरा बढ़ रहा है। वही सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल सिंह अब भेष बदलकर स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हो सकता है। वो महिला का भेष भी हो सकता है या फिर कोई और भेष। फिलहाल पुलिस मुस्तैद है। स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों तरफ खुफिया पुलिस की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, ताकि अमृतपाल सिंह को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सके। अमृतसर में अमृतपाल को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल को लेकर पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, भटिंडा और रूपनगर में हाई अलर्ट है। हर जगह खुफिया विभाग की टीमें तैनात हैं। पंजाब पुलिस ने पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, भटिंडा और रूपनगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इन तीनों जगहों पर सिख धर्म से संबंधित 3 बड़े महत्वपूर्ण स्थल है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, यह है स्वर्ण मंदिर परिसर समूह, जहां पर दरबार साहिब और अकाल तख्त का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा भटिंडा में तख्त दमदमा साहब है और रूपनगर जिला में आनंदपुर साहिब है। इन 3 जगहों पर प्रबल संभावना है कि कहीं भी अमृतपाल सिंह आत्मसमर्पण कर सकता है। अमृतपाल के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचने की ज्यादा उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि यहां पुलिस खास एहतियात बरत रही है। अगर वो पेश होना चाहता कहीं भी, पूरे पंजाब में कहीं भी पेश होना चाहता तो हो जाए। पुलिस लॉ के मुताबिक काम करेगी। लॉ के ऊपर कोई नहीं काम आज करता, उसको किसी डरने की जरूरत नहीं। आराम से पुलिस के साथ पेश हो जाए। तो हम पहले भी हमने उनके साथी जो पकड़े हुए हैं, तो ठीक है, जो लॉ के मुताबिक कार्रवाई बंदी वही की है, तो इसको भी पेश हो जाना चाहिए। अमृतपाल 18 मार्च को पंजाब से फरार हुआ था। इसके बाद वो जगह जगह घूमता हुआ पाया गया। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेकर यूपी के लखीमपुर खीरी और देश की राजधानी दिल्ली तक वो पहुंचा, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इसके बाद उसके होशियारपुर पहुंचकर वहां से फरार होने की बात सामने आई। पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल उसने भागने के लिए किया था। ये गाड़ी नेपाल और उत्तराखंड सीमा से सटे यूपी के पीलीभीत जिले के गुरुद्वारे की ग्रंथी की निकली। बताया जा रहा है कि फगवाड़ा से अमृतपाल स्कॉर्पियो छोड़कर इनोवा कार से फरार हो गया। उत्तराखंड नंबर की स्कॉर्पियो जिस गुरुद्वारे के ग्रंथी की बताई जा रही है, उनके मुताबिक उन्होंने इस गाड़ी को गुरुद्वारे के सेवादार को दे रखी थी, लेकिन ये गाड़ी अमृतपाल तक कैसे पहुंची, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जो भी ये कोई गाड़ी का वो सुन रहे हैं, वो हमें कोई पता नहीं है। वो गाड़ी मोनापुर डेरे पे थी 5-6 महीने से, और वो अपना सेवादार थे जोगा सिंह जी, उनके पास थी वो गाड़ी। और वो हमें जब जाने लगे बता के गए भी पंजाब जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बताया उन्होंने। और उसके बाद उनका फोन भी नहीं लगा हमें।
और अभी तक कोई उनके स्विच बंद है, ये नहीं पता हमें कहाँ है कैसे। अमृतपाल के साथियों पर शिकंजा के साथ और वो खुद भागता फिर रहा है। इस दौरान पुलिस उसका पीछा भी करती है। वो जिस गाड़ी का इस्तेमाल करता है वो भी बरामद हो जाती है, बस हाथ नहीं आ रहा तो अमृतपाल। पुलिस कवायद में जुटी जरूर है, लेकिन अमृतपाल उसकी गिरफ्त में कब होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पीलीभीत से सौरभ पांडे, अमृतसर से अक्षय डोंगरे और मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जो अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए कई दिनों से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, लेकिन फरारी की इस कहानी में अचानक सरेंडर वाला ट्विस्ट आ जाता है और आशंका यह जताई जा रही है कि अमृतपाल किसी गुरुद्वारे या स्वर्ण मंदिर में सरेंडर करने की ताक में है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, किसी गुरुद्वारे या स्वर्ण मंदिर में क्यों सरेंडर करना चाहता है अमृतपाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। एक सवाल यह भी है कि अगर अमृतपाल सिंह सरेंडर करना चाहता है तो वह सिर्फ गुरुद्वारे को क्यों चुनना चाहता है? दरअसल अमृतपाल सिंह जर्नैल सिंह भिंडरावाले के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह कपड़े पहनता है और यही कारण है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अकाल तख्त में शरण ली थी और अमृतपाल भी अब किसी गुरुद्वारे में जाकर ही आत्मसमर्पण करना चाहता है। वैसे दूसरा कारण यह भी है कि अमृतपाल सिंह किसी धार्मिक संस्था में जाकर आत्मसमर्पण इसलिए भी करना चाहता है ताकि उसको धार्मिक और राजनीतिक माइलेज मिले। अमृतपाल कहां है और कहां जा सकता है? बीते 13 दिनों में इसे लेकर कई थियरीज सामने आ चुकी हैं। अब उसके सरेंडर को लेकर भी कई बातें हवा में तैर रही हैं। उसके सरेंडर वाले प्लान के भी कई पहलू देखे जा रहे हैं। नजर हमारे तीसरे सवाल पर जो अब आपके सामने है और हमारा सवाल है कि अमृतपाल ने सरेंडर के लिए कोई शर्त रखी है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। अमृतपाल सिंह ने एक सशर्त सरेंडर करने की शर्त रखी है और कहा था कि अगर उसकी कोई गिरफ्तारी होती है तो उसे पंजाब की किसी जेल में रखा जाए और उसके साथ जेल में किसी तरह का कोई टॉर्चर ना हो। लेकिन अब पुलिस ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि इस तरह की कोई भी शर्त उसके सामने नहीं रखी गई और स्वयं अमृतपाल ने भी अब एक ऑडियो मैसेज जारी करके कहा कि उसे पुलिस की किसी कार्रवाई से कोई डर नहीं लगता और उसने सरेंडर करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को एक इंटरव्यू देना चाहता था, लेकिन उसकी इस पूरी योजना पर पुलिस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया और अब वो 3 गाड़ियां बदलकर मारा फिर रहा है। बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिए जाने की संभावना है या फिर वो खुद ही सरेंडर कर देगा, क्योंकि पुलिस चारों तरफ से उस पर दबाव। अमृतपाल जब तक फरार नहीं हुआ था वो लगातार पंजाब में नफरत के बीज बो रहा था, अपनी जहरीली सोच को फैलाने में लगा था। 18 मार्च को शुरू हुए पुलिस एक्शन के बाद उसके पंजे तो उखड़े, लेकिन वो तकनीक के जरिए नापाक कोशिशों में जुटा है। कल जारी हुआ वीडियो इसकी ताजा मिसाल है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, वीडियो के जरिए अमृतपाल ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? अमृतपाल की खालिस्तानी सोच किसी से छुपी नहीं है, लेकिन वो अपने शैतानी मिशन में तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि लोग उससे ना जुड़े। लिहाजा वीडियो में वो खुद के खिलाफ एक्शन को कौम के खिलाफ बताकर अपने खतरनाक वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता था। अब उसने चारों तरफ से घिरता देखकर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भी वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, लोगों की सिंपैथी अपने साथ लेना चाहता है। इसके साथ ही वो पुलिस और सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है, इनको चुनौती दिखा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि लोगों में उसकी बहादुरी वाली इमेज जाए और लोग उसकी अपील पर इकट्ठे हो जाएं ताकि वो फिर अपना षड्यंत्र जारी रख सके। अपने वीडियो के जरिए अमृतपाल ने एक बार फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश की है। वीडियो में भगोड़ा अमृतपाल पुलिस और सिस्टम को चुनौती दे रहा है। अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो दावा कर रहा है कि कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। अब सोशल मीडिया पर एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है जिसे अमृतपाल का बताया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन वीडियो और ऑडियो जारी करने के पीछे की उसकी मंशा आसानी से समझी जा सकती है। खुद को घिरता देख अमृतपाल हर वो हथकंडा अपनाना चाहता है जिससे लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो खुद का बचाव कर पाए। लोगों को अपने नापाक मंसूबों के जाल में फंसाकर ही अमृतपाल ने अजनाला में अपने साथी को छुड़ाने की घटना को अंजाम दिया था और अब एक बार फिर उसका यही इरादा साफ झलक रहा है।
हालांकि उसकी चालबाजी लोगों को समझ में आ चुकी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर नाचने वाले अमृतपाल की पोल खुल चुकी है और अब इंतजार है तो बस उसकी गिरफ्तारी का। पंजाब पुलिस इसको लेकर तमाम कवायद कर रही है। होशियारपुर के जिस मरगाइया गांव से वो अपने साथी के साथ भाग निकला, वहां अब भी उसकी तलाश जारी है। गांव में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। अमृतपाल और उसके साथी के बारे में पता लगाया जा रहा है। अब उसके अमृतसर में घुसने की फिराक में होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके साथी पप्पल प्रीत को पकड़ने के लिए लोगों से मदद करने की अपील भी की है। पुलिस ने दोनों के अलग अलग लुक की तस्वीर भी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भले पुलिस ने अमृतपाल की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अमृतपाल के घर वालों और समर्थकों को लगता है कि वो पुलिस की गिरफ्त में है, लिहाजा उसकी अवैध हिरासत को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अमृतपाल का ताजा वीडियो उलट कहानी दिखाता है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, अमृतपाल के वीडियो से अवैध हिरासत के दावे क्या झूठे साबित हुए? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान। 12 तारीख को जब अमृतपाल फरार हुआ था तो उसके बाद अमृतपाल के घर वालों ने आरोप लगाए थे कि अमृतपाल को पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है और उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। यही नहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। लेकिन अब जब अमृतपाल ने खुद अपना वीडियो जारी कर दिया है, वीडियो के बाद ऑडियो भी जारी कर दिया है और उसने कहा है कि वो पुलिस की हिरासत में नहीं है बल्कि ठीक ठाक है, तो उन दावों पर विराम लग गया है और अमृतपाल के परिजन भी झूठे साबित हुए हैं। फरार अमृतपाल ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। उसकी तलाश को लेकर पुलिस की जितनी और जैसी किरकिरी हुई है, वैसी शायद ही पहले कभी हुई हो। और इसकी वजह यह है कि 13 दिनों के दौरान पुलिस उसके बेहद करीब पहुंची, लेकिन वो हाथ नहीं आया। हमारा छठा सवाल है अब आपके सामने, और सवाल है कि अमृतपाल को पुलिस के मूवमेंट की लगातार जानकारी मिल रही है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान। अमृतपाल की फरारी से लेकर अब तक कई मौके ऐसे आए हैं जब पंजाब पुलिस अमृतपाल के बेहद करीब पहुंच गई है और ऐसा लग रहा था कि पुलिस अमृतपाल को काबू कर लेगी, लेकिन अमृतपाल कहीं ना कहीं पुलिस से आगे चल रहा है और ऐसा भी लगता है कि पुलिस के एक्शन की जानकारी अमृतपाल को पहले ही मिल जाती है। पुलिस के आला अधिकारी दबी जुबान से ये भी कह सकते हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया है, हजारों लोग सर्च में लगे हुए हैं, हो सकता है कोई काली भेड़ या फिर अमृतपाल का मुखबिर जानकारी भी लीक कर देता हो, क्योंकि अक्सर देखने में आया है पुलिस जैसे ही अमृतपाल के पास पहुंचती है वो पुलिस से आगे चलते हुए आगे दौड़ जाता है। अमृतपाल न जाने कहां और कैसे छूमंतर हो जाता है। अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। उसकी तलाश पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गई है, लेकिन ये तलाश कब पूरी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, अमृतपाल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इस मामले में पुलिस के एक्शन पर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। सियासत तो पहले से हो रही थी, अब धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों के भी बयान आ रहे हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिश की कहानी अजनाला से शुरू होती है, जहां उसने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए थाने पर ही हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस और जांच एजेंसियों के रडार पर अमृतपाल सिंह है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमृतपाल ने पंजाब को सुलगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, जिसके लिए उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिल रही थी। अजनाला कांड के बाद अमृतपाल फरार चल रहा है। पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर रखा है। पंजाब पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अमृतपाल के कभी हरियाणा तो कभी यूपी और फिर दिल्ली में होने का संकेत मिले, बावजूद इसके पुलिस अमृतपाल तक पहुंच नहीं सकी। इन सब के बीच एक बार फिर से अमृतपाल के पंजाब में छिपे होने की आशंका है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जहां भी उसने जाना है उसको पेश हो जाना चाहिए, और हमारा तो पूरा अपने शहर के लिए लॉ एंड ऑर्डर का काम पूरा चलता रहता है। जैसे कल इस साइड में हमने पूरा अपना ट्रैफिक की काम से पूरा क्लियर किया है, आज हमारा दूसरी तरफ चल रहा है। हमने अपना पूरा प्लान बना रखे हैं शहर में, किस किस जगह पर ट्रैफिक का काम करना है, क्या हमें लॉ एंड ऑर्डर का काम करना, वो हम अपने हिसाब से बदल कर करते रहते हैं।
सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल अब सरेंडर करने का प्लान बना रहा है और वो जल्द ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर या फिर किसी और गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। दरअसल अमृतपाल ने 3 मार्च 2023 को अकाल तख्त प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। बाद में पंजाब इंटेलिजेंस की चीफ जसकरण सिंह ने भी 24 मार्च को ज्ञानी से मुलाकात की थी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल सिंह को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह भी दी थी, क्योंकि उसके इस तरह भागने से सिख समुदाय में गलत संदेश जा रहा था। अमृतपाल सिंह काफी दिनों से अकाल तख्त के जत्थेदार यानी प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह के संपर्क में है। 3 मार्च को उसकी मुलाकात ज्ञानी हरप्रीत सिंह से हुई थी और उसके अलावा अगर आप बात करें तो 24 तारीख को पंजाब इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख की मुलाकात भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ हो चुकी है। अमृतपाल के मुद्दे को धार्मिक एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है। इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव का आरोप है कि ये पंजाब और सिखों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। माहौल ठीक होना चाहिए, पंजाब को तरक्की में होना चाहिए और जो सिख हैं उनकी भावना को समझना चाहिए, उनको भड़काना नहीं चाहिए। ये बॉर्डर स्टेट है, जब सिख की भावना बढ़ती है तो देश थरथराता है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? जो अगर है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन आप एनएसए के खिलाफ है। इतना बड़ा जुर्म है उनका। हम तो फिर भी कहते हैं जैदा साहब ने हमारे को बोला जो एनएसए लगाई है, उनके लिए कोर्ट में जाएंगे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके लिए वकील लेकर जाएगी और कानून उसको कोई जुर्म साबित करेगा तो कर दे। अमृतपाल के सरेंडर करने की चर्चा के बीच पुलिस उन जगहों पर भी खास निगरानी रख रही है जहां अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। हालांकि इससे पहले पुलिस हर हाल में भगोड़े अमृतपाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अमृतपाल की गतिविधियों पर पंजाब पुलिस की नजर पहले से ही थी, लेकिन वो चर्चा में आया अजनाला कांड के बाद, जब पुलिस थाने पर हमला किया गया और उसके बाद से ही पुलिस लगातार उस पर नजर रखे हुए थी। 18 तारीख के बाद जब वो फरार हुआ तो पुलिस ने उस पर एनएसए लगाया, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन लगातार ही बार बार ही अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है। पुलिस के लिए अमृतपाल की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है और किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर सरेंडर कर देता है तो इससे पुलिस की फजीहत और बढ़ जाएगी। साथ ही पंजाब में कानून व्यवस्था के लिए भी अमृतपाल आने वाले समय में चुनौती बन सकता है। पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में अमृतपाल को गिरफ्तार करना पंजाब पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ अक्षय डोंगरी, होशियारपुर से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज कार्यक्रम में इतना ही।